करके तो कर। बदतमीज। मैंने भी 12 हफ्ते दोस्ती निभाई है, वो बेशरम, उसको शर्म नहीं आ रही। हट। मेरे खाने के लिए तू मुझे ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे सड़क से उठ के आई हूँ। जा रो ना, चल ना, निकलो। मालती जी, आप एजेंडा लेके आए थे घर में, तानिया मित्तल को अनमास्क करना। जब मैं घर में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि तान्या की बाहर अलग इमेज है, बाकी लोगों को बस तो भी थोड़ा आइडिया था, बट तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं था। तान्या जो भी बोलती है एग्जैजरेशन होता है, कैमरे के लिए करती है, उसके लिए रिश्ते इतने मैटर नहीं करते। तान्या बहुत स्पिरिचुअल बनती है, मुझे लगता है उसको स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं आता। शी इज वेरी मटेरियलिस्टिक। एक बात बोलूं, यू आर लुकिंग टू मच ऑब्सेस्ड ऑन दैट टॉपिक। क्वेश्चन भी तान्या का पूछा, तान्या को ही पूछा, तान्या बहुत ज्यादा हो रहा है। मालती इज अ नॉनसेंस पर्सन, नॉनसेंस। कह रही है स्पिरिचुअलिटी का एस नहीं है। ये वो लड़की है जो बाहर से मेरा इंस्टाग्राम देखकर आ रही है, जिसमें रोज मैं 4 मंदिर जा रही हूँ और उनकी कहानी सुना रही हूँ। हाँ सब। तो भाई घर में छिड़ गई है जंग, और अमाल और तानिया के बीच में छिड़ी है ये जंग। भाई मैंने कल ही की वीडियो में कहा था कि तानिया को जिस तरह से अमाल पोक कर रहा है एक लिमिट तक सही होगा, लेकिन जैसे ये लिमिट से बाहर निकल जाएगा वो चीज एकदम से चेंज हो जाएगी। और ये चीज मुझे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये लिमिट से बाहर निकलने वाली है। जिस तरह से अब अमाल जो है एक तरह से हिटलरशिप चला रहा है कि भाई घर में सभी को एक ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना होगा, वरना किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये जो इस तरह की जो चीजें हैं लास्ट में, ये चीजें अब सही नहीं लगती है, और इससे कहीं ना कहीं जो है दूसरे को ही जो है इसका फायदा मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा भाई, बिग बॉस मेकर्स चाहे जो भी कर रहे हो, भाई मृदुल बाहर हो गया है, मिडवीक इविक्शन में बाहर हो चुका है, मालती के भी चांस है कि वो आगे वाले दिनों में बाहर हो जाएगी। ये दोनों वैसे इतना ज्यादा डिजर्व नहीं कर रहे थे। मैं जरूर चाहता था कि भाई इन लोग के इविक्शन हो तो इनकी वोटिंग के आधार पर हो, लेकिन चलो ठीक है भाई, जिसको जैसे निकालना उनका अपना शो है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजर्विंग कंटेस्टेंट अगर मैं इस शो में, पूरे शो में देखूं, जिसने पहले दिन से अब तक इस पूरे शो को चलाया है, जो हर वक्त दिखा है, अब भी दिख रहा है, हर किसी के मुद्दे उसके ऊपर होते हैं, वो 2 कंटेस्टेंट मेरे हिसाब से इस घर में है। पहले नंबर पे मैं रखूंगा फरहाना को, दूसरे पे रखूंगा मैं तानिया को, या तानिया को पहले पे, दूसरे पे फरहाना को रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये 2 वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने इस शो को चलाया है, इस सीजन को चलाया है। आप इमेजिन करिए ये दोनों इस शो में नहीं है तो फिर ये शो क्या होता? क्या ये इतना अच्छा लगता? क्या इसके ऊपर इतनी बातें हो पाती? क्या फिर गौरव को, जो कि 7-8 वीक के बाद में फिर जब जो चार्ज हुआ है वो मतलब डिजर्विंग लगता? ये सारी चीजें जो है बहुत सोचने वाली बात है भाई। आज की डेट में भी अगर बात करो तो आज के 2-3 प्रोमो जो है वो इन दोनों के ऊपर ही है, जो इन दोनों के ऊपर ही टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिमम प्रोमोज इन 2 लड़कियों के ऊपर ही बने हैं इस शो में। आप मुझे काउंट करके अगर स्टार्टिंग के डे से अभी तक बता दे तो सबसे ज्यादा फुटेज है, सबसे ज्यादा टाइम शो में, एपिसोड्स में इन दोनों ने ही लिया। इन दोनों के वजह से ही सारा एपिसोड चला है, सारे सीजन ये पूरा का पूरा चला है। मेरे हिसाब से तो अगर इस बेस पर अगर देखा जाए तो ये फिर दोनों डिजर्विंग है, जो कि सलमान के आइट साइड खड़े हो, और फिर जो भी डिसीजन आए भाई ये जीती वो जीती, है ना। मेरे हिसाब से तो फिर ये लगता है मुझे, अगर ऐसा ही है कि डिजर्विंग मतलब कंटेंट किसने दिया है, कौन ज्यादा मतलब दिखा है, उसके हिसाब से ही अगर चीजें होनी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से, या उसने अपना आप को किस तरह से दिखाया, उसकी जर्नी कैसी रही है, कितनी अच्छी रही है, उस पर अगर नहीं होने वाला है तो फिर ये दोनों मेरे हिसाब से फिनाले के टॉप 2 कंटेस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों की वजह से, चाहे अच्छा था, अच्छा तो ज्यादा है ही नहीं, बुरा ही था, ज्यादातर जो है ज्यादातर गलत ही वे में था, लेकिन इन्हीं 2 की वजह से ये पूरा शो चला है भाई। फिर अगर यही क्राइटेरिया है किसी को विनर बनाने का तो ये दोनों ही होने चाहिए फिर सलमान के आइड और साइड में, कि भाई ये है हमारे 2 फाइनलिस्ट। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।